रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। सविता के पैर धूप में झुलस रहे थे, फिर भी वो नंगे पैर फटी हुई मैली कुचैली साड़ी में रुकने वाली ट्रेनों में सबसे एक बात ही कह रही थी। भैया भैया, मेरा बेटा दिल्ली रहता है। मेरे बेटे का नाम राकेश है। वो मुझे हरिद्वार लेने आएगा क्या? तुम मेरे बेटे को बोल सकते हो, तुम दिल्ली जा रहे हो ना? जरा मेरे बेटे को बोल देना कि मैं यहां पर गर्मी में बहुत परेशान हूं, भूखी प्यासी। अब मुझसे रेलवे स्टेशन पर नहीं रहा जाता। रात को नींद नहीं आती। दिन भर धूप में घूम घूम कर मेरा शरीर झुलस गया है। मेरे बेटे को बोल दोगे ना? अरे चलो भाई, चलो, ये पागल औरत है। आने जाने वाली ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों से यही कहती है। मैं पिछले 2 साल से इस बुढ़िया को यहाँ स्टेशन पर सबको रोक कर ही बोलते सुनता हूँ। मेरे तो कान पक गए हैं। मैं तो आता जाता रहता हूँ। छोड़ो, तुम अपने रास्ते चलो। चलो, मैं पागल नहीं हूं, मैं सच बोल रही हूं। मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। उसे कोई काम आ गया होगा। भैया भैया, मेरे बेटे को बोल देना। मैं यही हूं, उसका इंतजार कर रही। ट्रेन अपनी रफ्तार पकारे डीएच लेती है। सविता चलती ट्रेन से उतरने वाली थी कि तभी एक औरत उसे संभाल लेता है। सविता बहन, अभी तुम ट्रेन से गिर जाते। तुम्हें पता भी है ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई है। बस भी करो, होश में आओ। सविता बहन, पिछले 2 सालों से तुम अपने बेटे के बारे में सबसे पूछ रही हो। अरे वो नहीं आएगा जो तुम्हें जानबूझकर स्टेशन पर छोड़ एच कर चला। तो मुझे उस दिन यही कहा था कि वो मान जी, बस थोड़ी देर में हरिद्वार आने वाला है। अब आप खूब आराम से गंगा स्नान करना। सोनिया, सामान बहुत है। तुम वंश का हाथ पकड़ डीएच लेना। माँ को लेकर ट्रेन से उतर जाऊंगा। ठीक है। हरीश बेटा, मेरा हाथ पकड़कर रहना। ट्रेन में बहुत भीड़ होती है और स्टेशन पर भी कहीं हाथ ना छूट जाए। सच तो यह था कि कुछ दिन राकेश और सोनिया सब कुछ प्लान करके आए थे। वो अपनी बूढ़ी माँ को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर छोड़ डालकर वापस दिल्ली जाना चाहते थे, ताकि वो बूढ़ी माँ का बोझ न उठा पाए। हरिद्वार स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, सोनिया हरीश को लेकर आगे चली गई और राकेश अपनी माँ को एक सीट पर बैठाकर पानी की बोतल लेने के बहाने वापस दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। सोनिया हरीश को लेकर वापस ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सविता स्टेशन पर रह गई। आज राकेश को अपनी माँ सविता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिए चकर गए पूरे 2 साल बीत चुके हैं। क्या हुआ सविता? किस सोच में पेड़ी एच गई? आज भी मांगने नहीं चलना? क्या सारी ट्रेन जा रही है? आज भी अगर हमने भी नहीं मांगी तो रात को रोटी नहीं खा पाएंगे। हमें भूखा सोना पड़ रहेगा। कुछ नहीं, बस पुराना कुछ याद आ गया। जानकी बेटा, बहू और पोते की बहुत याद आती है। मुझे पता है मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। तो फिर शुरू हो गई। अब यात्रियों को रोक कर उनका दिमाग खराब मत करना, उनसे भीख मांगना, वरना तुझे सब पागल बोलेंगे और कोई पैसे नहीं देगा। पर तेरा तभी गुजारा चलेगा जब हमें भीख मिलेगी, वरना हम गरीब रेलवे स्टेशन पर गर्मी में भूख प्यास से यूं ही मर जाएंगे। सविता की जिंदगी उसके बेटा बहू ने खराब कर दी थी, पर इस सच को सविता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। वो तो इसी उम्मीद के साथ रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 साल से जी रही थी कि उसका बेटा आएगा और जरूर आएगा। उधर राकेश और सोनिया सविता के साथ इतना गलत करने के बाद भी उसे एक पल के लिए भी याद नहीं करते थे। हरीश अब 7 क्लास में आ चुका था। जब वो अपनी दादी से दूर हुआ था, तब वो 5वीं क्लास में था। हरीश अपनी दादी को बहुत याद करता था और जिस दिन उसके पापा मम्मी ने उसकी दादी को जानबूझकर हरिद्वार में छोड़ा, तब हरीश ने अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन ली थीं। उसी दिन हरीश ने डिसाइड किया था कि वो एक दिन अपनी दादी को घर वापस जरूर लाएगा, और आज ऐसा ही हुआ। राकेश, मैंने तुम्हें ऑफिस से इसीलिए जल्दी बुलाया है। हरीश ट्यूशन गया था, पर वो ट्यूशन नहीं पहुंचा। उसकी ट्यूशन टीचर का फोन आया कि हरीश तो आज ट्यूशन पढ़ने गया ही नहीं। अगर वो ट्यूशन नहीं गया तो मेरा बच्चा कहाँ चला गया। चिंता मत करो सोनिया, हम आस पास ढूंढते हैं। क्या पता किसी फ्रेंड के घर चला गया। राकेश और सोनिया हरीश को सब जगह ढूंढते हैं, पर हरीश का कहीं पता नहीं चलता। हरीश को घर से गए हुए काफी समय बीत चुका था। हरीश वहां था ही नहीं। वो तो अपनी दादी को लेने हरिद्वार की ट्रेन में बैठ चुका था। इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं टिकट के लिए पैसे जोड़ सकूं। मैंने गुल्लक में पैसे जोड़ डाल लिए और हरिद्वार की ट्रेन टिकट भी ले ली। अब मैं बड्ढा हो गया हूँ। दादी,
अब मैं आपको ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं आपसे मिलने हरिद्वार आ रहा हूँ। हरी दिल्ली से कुछ घंटे बाद हरिद्वार ट्रेन पहुंची तो हरीश तेजी से स्टेशन पर उतरा और इधर उधर अपनी दादी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर नंगे पैर फटे हालातों में एक भीख मांगती औरत पर पड़ी थी। हरीश तो पहचान ही नहीं सका कि भीख मांगने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी सविता है। बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। क्या अम्मा, तुम लोग भीख क्यों मांगते हो? क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं होता? नहीं, मेरा घर है, मेरा बेटा है, राकेश बहू है सोनिया, मेरा पोता भी है हरीश। वो मुझे लेने आएंगे। तुम दिल्ली जा रही हो तो मेरे बेटे को बोलना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूं, वो मुझे आकर ले जाएगा। हरीश अपनी दादी को पहचान लेता है क्योंकि अब वो थोड़ा समझदार हो गया था। हरीश की आंखों में आंसू थे। वो अपनी दादी की इतनी बुरी हालत देखकर रो पड़ता है और दौड़ कर दादी दादी करता हुआ उससे पास जाता है। सविता हरीश को देखती है तो खुशी से पगला जाती है। हरीश मेरे बच्चे, तू कितना बड़ा हो गया। 2 साल पहले तो छोटा लगता था। तू अकेला है, राकेश और सोनिया कहाँ है? दादी मम्मी पापा मेरे साथ नहीं आए, मैं अकेला आया हूँ। उन्हें बिना बताए मैं जानता था आप मुझे यही हरिद्वार में मिलोगे। चलो दादी, मैं आपको लेने आया हूँ। हरीश बेटा, तू अकेला दिल्ली से इतनी दूर हरिद्वार मुझे लेने के लिए आया है। बेटा, तेरे मम्मी पापा को तेरी चिंता हो रही होगी। सविता के समझाने पर हरीश वहां रेलवे स्टेशन से किसी का मोबाइल लेकर अपने मम्मी पापा को फोन करता है और सारी बात बताता है।